फौज आपकी खड़ी है। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। भारत का गरूर खाक, घुटने टेक दिए, सीज फायर के लिए तैयार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है भारत और पाकिस्तान फौरी और मुकम्मल सीज फायर पर तैयार हो गए। जंग बंदी का इत्तलाक फौरी तौर पर हो गया। दोनों ममालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत में अमेरिका ने सालिस का किरदार अदा किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया गुज़श्ता 48 घंटों में नायब सदर जेडी वेंस ने दोनों ममालिक के हुकाम से बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, बशीर कौमी सलामती, भारतीय वज़ीर आज़म बूती, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दुल से गुफ्तगू की। दोनों ममालिक की हुकूमतों ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया। गैर जानिबदार मुकाम पर वसी मसाइल पर बातचीत शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीज़ फायर की तस्दीक, कहा दोनों ममालिक ने सीज़ फायर करने का फैसला कर लिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना से गुफ्तगू करते हुए कहा कौम से खिताब में तमाम तफसीलात बताऊंगा। आगे चलकर मीटिंग्स हों ताकि मसाइल न पैदा हों। मीटिंग में मसाइल पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान और भारत फौरी सीज़ फायर पर मुत्तफिक हो गए। पाकिस्तान ने हमेशा खिते में अमन और अमन को तरजीह दी है। अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने अपनी धाक बिठा दी, दुनिया को सुना भी दी। 5 घंटे में फैसला कुन बरतरी भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूम फतह मिसाइलों ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत में तबाही मचा दी। पाक फजाइये के शाहीनों के कई भारतीय शहरों में ताक ताक कर वार। मुतादिद फजाई अड्डे और एयर स्ट्रिप्स तबाह। भारत का सैटेलाइट भी जैम कर दिया। भारत को मवासलाती सैयारे से जिक्र मौसूल होना बंद हो गए। भारतीय पंजाब में पठानकोट, उधमपुर, भटिंडा, अखनूर, सूरतगढ़ के फजाई अड्डों पर तबाही। फजाई अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। फसाद का गढ़ आदमपुर एयरफील्ड जमीन बोस। आदमपुर से अमृतसर सिखों पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे। भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड की सूरत बिगाड़ दी गई। रूसी साख्ता मिसाइल दिफाई निज़ाम S-400 भी उड़ा दिया। निज़ाम की मालियत $1.5 अरब थी। पाकिस्तानी फतहवन मिसाइल सिस्टम के जरिए मुतादिद भारतीय अहदाफ निशाना। पाकिस्तान ने ब्यास के इलाकों में बरहमोस स्टोरेज साइट तबाह कर दी। भारतीय आर्टिलरी पोजीशन भी तबाह कर दी गई। मकबूजा कश्मीर और कंट्रोल लाइन पर भी पाकिस्तानी अफवाज का गलबा। उड़ी में सप्लाई डिपो, उधमपुर में एमुनेशन डिपो तबाह कर दिया। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के टॉप उड़ा दिया गया। बरनाला एयरफील्ड भिम्बर गली में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज मलबे का ढेर बन गया। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहा था। कंट्रोल लाइन के नेज़ाफिर सेक्टर के बिलमुकाबिल भारतीय फौज की कई चौकियां उड़ा दी गईं। राब्ता वाली जिना ख्वाजा भी कॉम्प्लेक्स और दीगर पोस्टें तबाह। पाक फौज की जानिब से फकियाल सेक्टर के बिलमुकाबिल भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह की गईं। जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफिर, महरी, गिजर टॉप मुकम्मल तबाह हुए। अफवाज पाकिस्तान की तोपों ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। कला ढेर, ग्रीन प्लेटिव और जंगल वन की चौकियां तबाह। भारतीय S-400 सिस्टम तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की वीडियो मंजर-ए-आम पर। वीडियो में JF-17 थंडर को हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाते देखा जा सकता है। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करके अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया।
नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, हम शोहदा को नहीं भूलते। पाकिस्तान ने फतह 1 मिसाइल की लॉन्च भारतीय बुज़दिलाना हमले में शहीद बच्चों के नाम कर दी। सुबह 5 बजे फतह मिसाइलों से कार्रवाई शुरू हुई। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत में अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल दागने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। फतह 1 मिसाइल सिस्टम ने भारतीय नाम नेहाद दिफाई निजाम को जमीन बोस कर दिया। पाकिस्तानी ड्रोन्स की भी भारतीय फजाओं में परवाजें दिल्ली में कई घंटे तक उड़ते रहे। ड्रोन मोदी की आबादी शहर गुजरात भी पहुंच गए। गुजरात की फजाओं में कई घंटे परवाजें। पाकिस्तान के जवाबी इक़दाम से भारत में खौफ और हिरास के साए पूरे भारत में सन्नाटा छा गया। शुमाली और मगरबी भारत में 32 एयरपोर्ट्स बंद। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, साइबर मैदान में भी पाकिस्तान ने अपनी धाक बिठा दी। कई भारतीय सरकारी इदारों की सैकड़ों वेबसाइट्स हैक कर ली। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डाटा डार्क वेब पर फॉर सेल कर दिया गया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी को हैक कर लिया गया। भारत में बिजली के 70% ग्रिड नाकारा। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर हैकर्स का कब्जा। क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड शामिल। ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी हैक। इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर शामिल। हैक साइट्स का मुकम्मल मवाद उड़ा दिया गया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को एक्सप्रेस पैगाम, जिसमें उन्होंने लिखा, अल्लाह ताला का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबलंद किया। आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का एक्सप्रेस पैगाम, जिसमें उन्होंने कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है इसने पाकिस्तान को सरबलंद किया। आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद भी देता हूं। पाकिस्तान की फजाई हदूद हर किस्म की प्रवासों के लिए बहाल कर दी गई है। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तमाम एयरपोर्ट मामूल के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब है। मुसाफिर नए शेड्यूल के लिए मुमकिना एयरलाइन से राब्ता करें। पाकिस्तान की फजाई हदूद हर किस्म की प्रवासों के लिए बहाल कर दी गई है। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तमाम एयरपोर्ट्स मामूल के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन के लिए दस्तयाब होंगे और मुसाफिरों को भी कहा गया है कि नए शेड्यूल के लिए मुतालिका एयरलाइन से राब्ता करें। भारत और पाकिस्तान फौरी और मुकम्मल सीज फायर पर तैयार हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान, कहा, इस इकदाम पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूं। जंगबंदी का इत्तलाक फौरी तौर पर किया जाएगा। दोनों ममालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत में अमेरिका ने सालिस का किरदार अदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक्स पर पैगाम में यह कहा गया कि पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर तैयार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह बयान दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया, इस इक़दाम पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूं। जंगबंदी का इत्तलाक फौरी तौर पर किया जाए और दोनों ममालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत में अमेरिका ने सालिस का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और भारत फौरी तौर पर और मुकम्मल सीज फायर पर तैयार हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा, इस इकदाम पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद पेश करता हूं। जंगबंदी का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा, जबकि दोनों ममालिक ने दानिशमंदाना फैसला किया। उनकी जानिब से यह भी कहा गया, दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत में अमेरिका ने सालिस का किरदार अदा किया है और कहा कि जंगबंदी का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। अमेरिकी सदर ने इस इकदाम पर दोनों ममालिक मुबारकबाद भी पेश की और जंगबंदी का इत्तलाक फौरी तौर पर किया जाएगा, ये उनकी जानिब से अपने बयान में कहा गया। दुनिया को समझा दिया, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पैगाम, कहा, पाकिस्तान जीत गया।
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, फ़ौज पाकिस्तान और नवाज शरीफ ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया, दुनिया को समझा दिया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान जीत गया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है। वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, फ़ौज पाकिस्तान और नवाज शरीफ ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया।